हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल एडू मैथमेटिक में। और आज की क्लास में आप देखेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर में जीडी के लिए, क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए एंड आपका जो भी स्टूडेंट लोग नर्सिंग से पढ़े हैं उन सभी के लिए आपको इस क्लास में स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में देखेंगे कि मैथ का जो न्यू लेवल है वो किस टाइप के प्रश्न आ रहा है, अग्निवीर में आ रहा है। सभी सेट में के प्रश्न को लगाएंगे और उसके बाद में आप अपना स्कोर बताएंगे कि क्या आपका स्कोर है। तो देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। प्रश्न है 11 मीटर त्रिज्या वाली एक स्तंभ की ऊंचाई 21 मीटर है, ठीक है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो स्तंभ यानी कि एक स्तंभ है, बेलनाकार होगा, ठीक है। बेलनाकार का मतलब हो गया कि आपका सिलेंडर, इंग्लिश में इसको कहेंगे। तो उसमें कितना सामग्री लगा है, ऑप्शन में देखेंगे तो सब मीटर क्यूब में ही दिया है। मीटर क्यूब का मतलब क्या, कोई वॉल्यूम ही है यानी आयतन ही है। बात को समझेंगे आप, ठीक है। तो आयतन आपको निकाल देना है बेलन का। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आप कहेंगे थोड़ा और भी देख लीजिए, त्रिज्या जो दिया है सब डिटेल से बताते चलेंगे। त्रिज्या जो आर दिया है वो 11 मीटर में दिया है, ठीक है। ऊंचाई जो आपका है, ऊंचाई जो आपका एच है वो 21 मीटर में दिया है। यही ना है जी, हाँ यही है। चलिए अब आयतन अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई के मान 22/7 और आर आपका कितना है 11, तो गुने 11 का स्क्वायर गुने एच 21 है। चलिए 7 की 21 हो गया, 3 से 22 में गुना कीजिए, 22 दिया 66, 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121 होगा। इसमें अब गुना कर देंगे 121 में 66 से 6 बरछक 72, फिर 6 और बरछक 72, 6 6 2 8, 7 2 9 7, यानी कि 7986, 7986 मीटर की आप ऑप्शन में देखेंगे। 7986 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में देखा है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि हम जो भी डिफेंस का क्लास लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास का फायदा उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रश्न जो है एवरेज से है। प्रश्न को पढ़ेंगे, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत जो है आपका 12.5 है। तो पहली संख्या का क्या होगा। देखिए 3 गो संख्या क्या है, x1 है, x2 है और x3 है। ये तीनों का जो औसत है वो आपका कितना है, कितना दिया है 15 दिया है। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा 15 गुने 3, तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, प्रश्न से पढ़ेंगे। प्रश्न में दिया है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत 12.5 यानी दूसरी और तीसरी। तो x2 और x3 का जो दिया है वो 12.5 है। तो कुल कितना हो जाएगा, 3 गो संख्या था तो 3 से गुना किए कुल में, और 2 संख्या है तो 2 से आप गुना करेंगे, 2 गो संख्या है तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 25 आ जाएगा। अब पूछेंगे पहली संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या के ई दोनों में घटा दीजिएगा तो पहली संख्या आपका आ जाएगा। यानी कि इसकी ये टोटल जो है 45 है 25, तो 45 में से 25 घटा दीजिए, आ जाएगा 45 घटाओ 25 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये बहुत सिंपल तरीका था, इस पे और भी कई तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें 3 से भाग करेंगे बात वही आ जाएगा, कुल में 3 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 है, इसमें 2 से भाग करेंगे, इधर भेजेंगे तो 2 से फिर गुना करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो 2 गो यहाँ संख्या है और 2 गो यहाँ संख्या है, दूसरी और तीसरी, पहले के निकालने के लिए घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक प्रश्न है कि एक रस केंद्र को 6 दिन के लिए 156 दर्जन सेव की आवश्यकता होती है। तो 15 दिन के लिए कितने दर्जन सेव की आवश्यकता होगी, इसको बनाना है आपको। यानी कि 6 दिन के लिए जो आवश्यकता पड़ रहा है वो 156 दर्जन है, ठीक है। तो एक दिन के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, यानी कम पड़ेगा। 6 दिन के लिए तो ज्यादा है लेकिन एक दिन के लिए हमको कम जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बट्टा में 6 कर देंगे। फिर करेंगे 15 दिन के लिए कितना, तो 15 दिन फिर अब ज्यादा हो जाएगा, अब ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा। एक दिन के लिए मान लीजिए आपको 100 ग्राम आटा की जरूरत है, तो 15 दिन के लिए 15 से गुना करेंगे तब 1500 ग्राम आटा होगा, यानी कि 1.5 किलो हो जाएगा। तो अब इसमें 15 से गुना कर देंगे आप, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी की 6, 3 5 15, इसको 2 से काटेंगे, 7 दूनी की 14, 1 6, 8 दूनी की 16, इसमें गुना करेंगे 8 5 40, 40 की 0 हासिल 4 और 7 5 35 4 39, 390। 390 देखेंगे ऑप्शन में तो 390 दे देना, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो बेसिक क्वेश्चन में, जरूर हमसे
प्रश्न करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम पूरा फुल डिटेल उसका जवाब देंगे। और हार्ड में तो दिक्कत हो तो वो तो जरूर हमको बोलेंगे। ये बेसिक के लिए था, बेसिक के लिए अभी कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, लेकिन हार्ड में दिक्कत है तो जरूर बोलेंगे। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है 4a बराबर 5b बराबर 8c है, यानी कि सबके बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इसको देखेंगे हम। बहुत आराम से आपको निकाल कर दिखाएंगे और समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से ध्यान में देखेंगे इस प्रश्न को। दिया है 4a बराबर 5b बराबर 8c, इतना दिया है ना। इस सब को बराबर के मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 4 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, k बटा 5 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 8 यहाँ चल जाएगा। अब 4, 5 और 8 के लघुत्तम जो हो जाएगा ना, एलसीएम इस सब चीज का होगा ना, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 8 क्या होगा, 8 ही होगा, और 8 और 5 का 40 हो जाएगा। 40 हो गया, ध्यान में देखेंगे, यहाँ आप 40 लिखिए, सब में 40 लिखिए, सब में 40 काट दीजिए, जो काटने के बाद में आएगा वही अनुपात हो जाएगा। 4 10 में 40 10 आ गया, 8 5 40 8 आ गया, अच्छा नहीं, 5 8 40, यहाँ 8 आ गया, और 8 5 40 5 आ गया। ऑप्शन में कहीं देखेंगे कि 10 अनुपात 8 अनुपात और 5, यही आपका आंसर होगा। 10 8 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि जिन लोगों मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं आर्मी या अदर भी डिफेंस एग्जाम का मैं टॉपिक डालूं तो आप लोग टॉपिक को देख सकें, प्रैक्टिस सेट को देख सकें, ठीक है। और जो दोस्त आपका डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि 14 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि 21 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं तो वे कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी काम पे 14 व्यक्ति को हम रखते हैं तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। अगर हम 21 व्यक्ति रख लेते हैं तो वही कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 14 व्यक्ति रख रहा है तो 15 दिन लग रहा है, और 21 को रख लेगा यानी कि 7 को और अधिक, तो वो तो काम और पहले होगा, 15 दिन से पहले होगा। तो प्रश्न को इसको सोल्व करेंगे। देखिए 14 व्यक्ति जो है ना वो आपका 15 दिन में कार्य को खत्म कर दे रहा है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति रहेगा ना तो कार्य ज्यादा दिन लगेगा करने में, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना काम करेगा अकेला। उसके बाद में अगर 21 व्यक्ति अगर जो काम पर लगा दिया जाए तो यही काम कम दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14 7 के 21 और 3 25 15 5 दूनी के 10 दिन आप ऑप्शन में कहीं देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 राइट आपका आंसर सही हो जाएगा। और 10 दिन ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी छात्र छात्राओं, लड़का एवं लड़के सभी लोगों के ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कोई भेदभाव नहीं करना है। आप लोग पढ़ाई का खूब इंटरटेनमेंट करते हुए अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। प्रश्न यह है किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 12 रुपये है, तो राशि क्या है। इस प्रश्न के लिए आपको एक हम सूत्र देंगे, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अंतर बराबर जो होता है ना दोस्तों, अंतर बराबर जो आप लिख लेंगे P इंटू R बटा 100 की पावर T, आप इसे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से रिलेटेड प्रश्न तो 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए अलग आपका सूत्र होता है, वो होता है 300 प्लस R बटा में फिर 100 हो जाता है, वो इसमें ऐड हो जाता है। चलिए इसको देखेंगे। अंतर कितना दिया है, 12 रुपये अंतर दिया है, ठीक है। और रेट जो है आपका 10 दिया है, और समय जो है आपका समय जो दिया है 2 वर्ष दिया है, तो 2 ऊपर रख लेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 12 बराबर P गुने 1 के स्क्वायर 1 और 10 के स्क्वायर 100, ये दोनों 100 यहाँ चलेगा तो ये 1200 हो जाएगा, बराबर P हो जाएगा। यानी कि ध्यान जो आपका आ गया वो 1200 मूलधन था, राशि जो था 1200 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस प्रश्न को ये याद रखेंगे, बेसिक चीज आपको CHSL में भी पूछ देता है, कोई बेसिक क्वेश्चन तो ध्यान में नहीं रहता है तो नहीं बन पाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 2 संभावित संख्या है 7:11 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 13,770 है तो दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। संख्या जो दिया है 7:11 में दिया है, इनका वर्गों का योग तो 7 के स्क्वायर करेंगे, इसको x के रेशियो में लेके चला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न बनाने के लिए।
तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्गों का योग लिखते चलते हैं। इसका वर्गों का जो योग है वो कितना है, 13,770 है। 749 एक्स स्क्वायर जोड़ 121 एक्स स्क्वायर बराबर में 13,770। इसको जोड़िए, 9 1 10 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 170 यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 13,770। 17 से एक जीरो काट लीजिए, 17 से काटिए, 17 17 5 50 17 से 17 8 37 से 17 8 36 से 136, एक बचा 7 बचा, 17 कम 17, एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया था। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 9 हो गया। तब अंतर कहाँ है, तो दोनों के अंतर कितना है जी, ये दोनों के अंतर 6 ना है, भले 4 है, ये दोनों के अंदर 4 है, एक्स का जो वैल्यू आया है 9 है, 9 चौका 36, आंसर आपका आ गया। अगर जो योग पूछता है कि दोनों संख्या का योग क्या है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ के बाद में 9 से गुना कर देते हैं। 36 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न सर्किल से है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 74 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, ठीक है, 70 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बनाई जाती है। बात को समझेंगे, ठीक है। तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या होगा, यही निकालना है। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। बन गया वृत्त, और इसका जो त्रिज्या है सेंटर में रहेगा ना केंद्र, यहाँ, ठीक है। ये त्रिज्या है, इसका व्यास जो दिया है वो 74 दिया है, डी बराबर है, आर बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 आप यहाँ लिख लीजिए। एगो इसी में जीवा है, जीवा है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 70 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके करीब में जाएगा, क्योंकि जो मेन यहाँ से जा रहा है तो ये आपका 74 हो रहा है, तो 70 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और यही इसी के बीच का आपका डिस्टेंस निकलना है, यही जो है ना आपका ये डिस्टेंस निकलना है, आपका यही डिस्टेंस निकलना है। इस बात को समझेंगे। ये अगर जो कहीं यहाँ से आप घुमाएंगे तो आपका उतना ही आएगा, 37 ही आएगा। इसको यहाँ आप घुमा लीजिए, कितना गया, इसको घुमा लेते 37 रह गया, 37 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये जो 70 है तो ये आधा पर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये आप नहीं निकालेंगे एक्स, ये ओ ए बी, ये आप त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस पर में आप लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके इसका घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो आप निकाल लीजिए, 37 का स्क्वायर घटाओ 35 का स्क्वायर, एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा 749 हासिल 4, 17 के कैसे 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 42, 42,046 हासिल 4, 3 9 4 13, फिर इसके बाद में कितने घटाइए 1225 होता है इसका। ठीक है, चलिए घटाइए इसको, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 1 हो जाएगा। 144 का जो होता है वो 12 होता है। तो एक्स का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ये बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। इसका डिस्टेंस निकालना था, निकाल के दिखा दिया आपको। कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या क्या, संख्या जैसे कि मान लीजिए संख्या हम x मान के बनाएंगे। इस प्रश्न को संख्या बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए प्रश्न से बनाइए। किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ा जाता है तो स्वयं प्राप्त होता है। बस इसको हल कर लीजिएगा, आंसर डेफिनेटली करेक्ट ही आएगा। तो x गुने 75/100 हो जाएगा, जोड़ 75 बराबर x। चलिए 25 75 25 का 100 यानी कि 3x/4 और प्लस 75 बराबर x। इसको इधर भेज दीजिए, 75 बराबर x माइनस 3x/4, तो 75 बराबर यहाँ 4 आएगा, 4x माइनस 3x/4 क्या हो जाएगा कि 75 बराबर 3 में 4 से 3 जाएगा, 1 हो गया, अब बट्टा में 4 हो गया। ये 4 इसमें गुना कर देगा, ये 4 इसमें गुना कर दीजिएगा, यहाँ आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 गुने
75 गुना 4 हो जाएगा, 5 का 20, हासिल 2, 7 का 28, 2 30, 300 देखेंगे कहीं ऑप्शन में, तो 300 ऑप्शन नंबर 1 में आपका दे रखा है, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे फ्रेंड के पास, जो भी आपके छात्र हैं मतलब कि फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, उन लोगों के पास जरूर शेयर करेंगे। डिफेंस के जो भी तैयार करते हैं, जैसे KCC हो गया, स्पेशल बहाली CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया, अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न आपका यह है कि 860 के 125% जोड़ 480 के 75% का मान क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, यानी सरलीकरण का है। देखिए 860 के 860 हो गया, के को रहा है तो के का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, पहले इसी के काम होगा, गुणना के काम होगा, तो 125 के 125 और प्रतिशत टूटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा, फिर प्लस 480 इधर भी है, के है तो इसका भी मान गुणना हो जाएगा, और 75%, तो 75 लिखे, प्रतिशत टूटेगा तो नीचे 100, 25 से काटिए, 25 50 100, 25 चौका 100 है, ठीक है। 4 से को काटिए, 4 दूनी की 8, अब 15 चौका 60 कट गया, 50 25 और हासिल 2, 21 5 105, 107 जोड़, इसका काम कीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, बर्चों का 48, अब करिए कि बढ़ती 36 हो गया, 5 के 5 7 6 13 के 3 हासिल 1 10 3 3 14, 1435 देखेंगे ऑप्शन कहीं तो 1435 ऑप्शन ऑफर में दे रखा है। अगर जो आप सवाल विनम्रता के साथ बना रहे हैं ना, देखिए ऐसा बात नहीं कि जल्दी जल्दी सवाल नहीं बनता है, बनता है, लेकिन सब बातों को सब काटने छाटने को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, आपका आंसर जो है डेफिनेटली सही ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल, प्रश्न यह है आपका स्पीड से है और चाल दूरी, जैसे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी, इसी से रिलेटेड है। 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में पूरी करने के लिए कार जो समय लेता है उसको, जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से निकलना है, यानी कि 90 किलोमीटर जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको एक कार जो है ना 1 घंटा 15 मिनट में दूरी तय करती है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देना है। तो देखिए दूरी जो दे रखा है वो आपका 90 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। समय जो दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम घंटे में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, 15 चौका 60 हो जाएगा, एक के दान में काम खत्म, तो 1 जो 1/4 यानी कि 5/4 घंटा हो जाएगा। अब क्या होता है, आपको चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है, सभी को पता है इस बात को। तो दूरी जो है आपका 90 है और समय जो है 5/4 है, 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 4 अब ऊपर चल गया, काटेंगे, 18 25 90, 18 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 चौक 72, 4 25 20, 20 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में कहीं देखिए, तो 20 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न आ गया, इसको तो जरूर बनाएंगे, सभी लोग याद करेंगे, जो सारणी होता है 10th में जो पढ़े उसको हमेशा याद रखेंगे। कम से कम आपको 90 तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए। साइन थीटा का 0 से 90, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 को 0 से 90 तक में आपको याद होना चाहिए। प्रश्न कहता है साइन बी बराबर 9/41 है, साइन बी बराबर 9 जो है वो 41 है, ठीक है। कॉट बी का मान क्या होगा, बस इतना सा सिंपल तो था। देखिए ये होता है P, ये होता है H होता है, B आप निकाल दीजिए, क्योंकि कॉट थीटा का जो मान होता है B/P होता है, यानी आधार बटा लंब होता है, इसमें लंब बटा कर्ण दिया है। तो B का निकालने का जो सूत्र होता है 41 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आपको HA निकालने के लिए प्लस होगा P² + B², बाकी B निकालना है, जो P निकालना हो एक माइनस लेके चलेंगे, कर्ण के स्क्वायर, अगर जो B लेंगे तो P का माइनस में स्क्वायर, अगर जो P लेंगे तो माइनस में B का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 4 4 1 8, 4 का 16 माइनस 9 81, सिर्फ 1600 बच जाएगा। 1600 जो होता है वो 40 का होता है।
तो चाहे बी आ गया ना, तो बी हो गया 40 से ऊपर। आप पी कितना है, पी इसमें दिया हुआ है 9, 40/9 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है। देखिए अगर ये सब चीज़ आपको याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना जल्दी बन गया इस प्रश्न को, तो इसलिए इस सब चीज़ों को, प्रश्न को आपको याद रखना होगा। तो आज का सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और करते हैं कि प्लीज़ अभी सपोर्ट की थोड़ा ज़रूरत है, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। अगर तो मेरा मेहनत अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो क्लास पसंद आए तो एक लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।